हेलो बेटा, आज हम आपको जो है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जो है आपको हम बताएंगे। पिछले वीडियो में जो है प्रकाश के बारे में हमने बताया था। आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आपको हम आज अच्छे से बेहतर तरीके से आपको हम समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जो है, ये अपना चैनल है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हैं आपको तुरंत प्रोवाइड हो सकें और समय पर मिल सकें। चलिए आइए चलते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम आपको प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये देखिएगा, ये है लाइट, प्रकाश, ठीक है। ये टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम, ठीक है। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए जो है एक डायग्राम के माध्यम से देखिए हम समझाएंगे। तो डायग्राम आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये है आपका प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के पीछे जो है ये क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है। क्या होती है, पॉलिश, ठीक है। ये है आपका प्लेन मिरर, क्या है आपका प्लेन मिरर, ठीक है ना। क्या है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है ये एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण वही जो आप घर पर देखते हैं ना, जो घर पर जो है अपने फेस को देखा जाता है, वो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। ये समतल दर्पण जो होता है ये एक दर्पण का एक प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ मिरर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो हम यहाँ पर जो है प्लेन मिरर के बारे में बता रहे हैं, जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और इस समतल दर्पण पर जो है ये एक रेज होती है, ये इस रेज का नाम होता है इंसिडेंट रेज होते हैं, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और ये किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एयर होता है। क्या होता है, एयर होता है। अब देखिएगा, एयर से आई और एयर में वापस हो गई। ये देखिएगा, ये इस तरीके से एयर में वापस हो गई। तो जो रेज रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रेज होती है। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये रेज होती है आपकी आपतित किरण होती है, जिसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। ये होती है इंसिडेंट रेज होती है। इसको हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण होती है। और इसके बीच में जो है इस प्लेन सरफेस पर जो है 90 का जो है सीधा लंब डाल देते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। और हिंदी में कहते हैं इसको अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफिनीशन हम बता दें, जब प्रकाश
किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिएगा यहां पर एंगल भी बनता है, ये एंगल जो होता है आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो बना एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, डिनोटेड बाय आई। यहां पर जो है आपका आर बनता है। आर जो होता है ये आपका परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बना एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब परावर्तन कोण कहते हैं। और इस बिंदु का नाम क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट होता है। इस बिंदु का नाम जो होता है इंसिडेंट पॉइंट होता है। ठीक है, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से डेफिनेशन समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद जो है इसके नियम है, परावर्तन के नियम। ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन परिभाषा देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये है जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम परावर्तन के नियम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? परावर्तन के नियम। ठीक बेटा? चलिए अब हम आपको जो है परावर्तन के नियम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम, ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? फर्स्ट जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे हम परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। फिर से बेटा समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम लिख भी दे रहे हैं। ये देखिएगा, आपतित
किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है परावर्तन के दो नियम हैं, याद रखना होगा। सबकी समझ में आ गया होगा बेटा? किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, ओके। अब हम आपको जो है बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो इसे भी हम जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये देखिएगा, ये दो मीडियम होते हैं। ये माध्यम 1 होता है और ये माध्यम 2 होता है। ठीक है ना? ये आपका विरल माध्यम होता है, इसको कहेंगे विरल माध्यम, और ये होता है आपका सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। अब प्रकाश किरण जो होती है, ये इस तरीके से ये प्रकाश किरण आती है। ठीक है, इस माध्यम से इस माध्यम में आती है। इस प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, ऐसे सीधा जाना चाहिए। ठीक है, सीधे ना जाकर के ये जो है बीच से एक अविलंब होता है, ये इसको कहते हैं अविलंब, नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल होता है। तो ये प्रकाश जो है सीधे ना जाकर के जो है सघन माध्यम है, इधर की तरफ झुक गई है, अविलंब की तरफ। ये देखिएगा, ये, और इस बिंदु का नाम डाल देते हैं O, डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? O। ये वाली किरण जो होती है आपकी आपतित किरण होती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण होता है। क्या होता है? अपवर्तित किरण होता है, और ये नॉर्मल होता है। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो बना कोण होता है, ये होता है आपतन कोण होता है, डिनोटेड बाय I। अब अपवर्तन कोण यहां पर होता है R। ये होता है अपवर्तन कोण होता है, जिसको हम R से पेश करते हैं। अपवर्तन कोण जो होता है अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम अपवर्तन की परिभाषा बताने जा रहे हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, माध्यम हम निश्चित कर लें। दूसरी परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अब अपवर्तन की हम दूसरी डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। ये देखिएगा, चित्र में यही डिनोट है आपका।
इस प्रकाश को जाना चाहिए तो सीधे सीधे ना जाकर के देखिए अगलम की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है। किधर की तरफ झुक गया है, ये अगलम की तरफ झुक गया है। तो इससे भी एक डिफिनेशन बनती है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अगलम की ओर झुक जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी की तीसरी डिफिनेशन, इसी का हम उल्टा कर लेते हैं, माध्यम उल्टा कर लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को भी हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से तीन डिफिनेशन हैं, एक तीर से तीन निशाने हैं। एक डिफिनेशन लर्न कर लीजिएगा और दो डिफिनेशन जो है अपने आप तैयार हो जाएंगी, है ना। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा अपवर्तन के नियम हम आपको बता दें। अपवर्तन के भी दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम है वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। दो नियम कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है, नंबर फर्स्ट होता है, ये देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम होता है, ठीक है ना। ये देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या मतलब साइन ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। अर्थात साइन आई, ये है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। ये अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। इसी अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। समझा गया? टेक केयर, ओके, बाय बाय।